हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? बढ़िया चल रही है तैयारी। तो अभी मैं कुछ करंट अफेयर के कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सबका यही डाउट था कि थोड़ा सिलेबस नहीं आ रहा। तो सर एक बार आप कुछ ऐसे टॉपिक करवा दो जो हमारे यूज़फुल हों, जो करंट अफेयर में आए। तो वैसा कुछ करवा रहा हूँ। जैसे अभी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक मतलब पहले तो जैसे इसमें 5 कंट्री थी, ठीक है। फिर इसमें 5 और ऐड हुई, फिर उसमें एक और ऐड हुई। तो ये टोटल 11 कंट्री का एक ऐसा समूह है जो अपने देश और इस समूह के अंदर जो भी काम होते हैं उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। उस एरिया के अंदर किस किस प्रकार से कार्य होंगे, जैसे कोई ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइप हो गया, कोई व्यापार से रिलेटेड हो गया, इस तरह के कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। और ब्रिक्स बना था 2006 में, ठीक है। पहली बैठक हुई थी इसकी 2006 के अंदर, पहली बैठक 2006 में। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ब्रिक्स की फुल फॉर्म वैसे तो इनकी कंट्री के नाम पे ही है, सबकी कंट्री के नाम पे है। जैसे बी से ब्राज़ील है, ठीक है। आर से रशिया है, आई से अपना इंडिया है, सी से चाइना है, और एस से साउथ अफ्रीका है। तो इसमें क्या है कि पहले ये सिर्फ जब 2006 के अंदर बैठक हुई थी तो पहले यही सिर्फ कंट्री थी, ब्रिक के नाम से था। लेकिन इसके बाद इसमें एक कंट्री और ऐड होती है जो ब्रिक्स के, फिर साउथ अफ्रीका आती है और इसको ब्रिक्स नाम दिया जाता है, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार जो इसका सम्मेलन हुआ वो 13वां सम्मेलन। क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा ब्रिक्स से रिलेटेड इनके फैक्ट के बारे में बताओ, या ब्रिक्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो बताओ। पहला स्टेटमेंट, अभी 13वां संस्करण हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें 11 देश हैं। तीसरा स्टेटमेंट कि इसका मेन उद्देश्य क्या था इस बार वाला। चौथा, थीम क्या थी इसकी, ठीक है। पांचवा, कहाँ हुआ। ये चीज़ें इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपको, जो हमें अच्छे से कवर करने हैं। वैसे तो ब्रिक्स करवाने में तो शॉर्ट्स में भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा अच्छे से करवाई जाए। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर ये अर्बनाइजेशन फोरम 2026 है, शहरीकरण से रिलेटेड है ये, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ है ये 13वां संस्करण। याद रखना, ब्रिक्स का 13वां संस्करण नई दिल्ली के अंदर हुआ है, जो जिसका मतलब उद्घाटन किया था मनोहर लाल, जो हरियाणा से, लेकिन अभी क्या है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री है। और इनका आयोजन हुआ केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय के अंदर हुआ, नई दिल्ली के अंदर हुआ, 2026 में हुआ। ये होगी इसकी बात। अब ये बात रखना, भारत ने कितनी बार इसकी मेज़बानी की है। तो भारत ने अब से पहले 3 बार कर रखी थी और अब एक बार और कर ली। तो जो 13वां संस्करण है वो जो नई दिल्ली में हो रहा है, उसमें भारत चौथी बार मेज़बानी कर रहा है, 4th बार, ठीक है। ये याद रखना। फिर बात करते हैं थीम से रिलेटेड। तो थीम थोड़ी याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों की याद रखना। वैसे तो इन ट्रांसलेट करके आएगी, लेकिन जो आपको इजी लगे उसी वे में याद रखना। जैसे इसकी थीम है लोगों के लिए शहर, मैंने बताया ना अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। तो लोगों के लिए शहर बनाना है। शहर वो समावेशी होंगे, लचीले और शहरी भविष्य हेतु ब्रिक्स सहयोग। मतलब जो भी हम शहर क्रिएट करेंगे, जो भी हम शहर बनाएंगे, वो एक तो समावेशी आधार पे होने चाहिए। दूसरा, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूजन और रेजिस्लेंट अर्बन फ्यूचर होना चाहिए उसमें, ठीक है। लचीले शहरी भविष्य होना चाहिए ब्रिक्स का सहयोग। सिटीज़ फॉर पीपल, सिटीज़ फॉर पीपल याद रखना थीम ब्रिक्स की। सिटीज़ फॉर पीपल, ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट अर्बन फ्यूचर, ये चीज़ याद रखना। फिर समावेशी, इसके अंदर क्या होगा, समावेशी शहर होंगे, जलवायु सहनशीलता, हरित ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में देख रेख, स्वच्छ और सतत परिवहन का ध्यान रखेंगे, और ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग है। तो एक ऐसा शहर बनाएंगे जो ग्रीन एनर्जी के साथ काम करे। ऐसा शहर बनाएंगे जो स्वच्छ और सतत परिवहन हो उसके अंदर, और जलवायु सहनशील हो और समावेशी हो। इस तरीके के हम इसमें काम करेंगे। जो 13वां संस्करण है ब्रिक्स का, थीम इसकी ये थी। भाग लेने वाली कंट्री आप कैसे याद रखोगे, मैंने जैसे ये करवा दिया, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका। ये तो हो गया उसके नाम से ही, ब्रिक्स के नाम से। अब आती है नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री में आप याद रखना, ये मैं मैप इसीलिए मैप बनाया था क्योंकि मैप से आपको ज़्यादा याद होगा। ये है अपना ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये ब्राज़ील। फिर जो कंट्री है ब्राज़ील के बाद थी रशिया, ये है रशिया, ये है चाइना, ये इंडिया,
और ये साउथ अफ्रीका। अब जो नेक्स्ट कंट्री है जो इसके अंदर ऐड हुई वो है इजिप्ट, मतलब मिस्र। और इसी यूरोप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक और कंट्री इथोपिया। तो अफ्रीका की अगर बात है कि अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स की कितनी कंट्री है, तो अफ्रीका के अंदर 3 है ब्रिक्स की कंट्री। कौन कौन सी? एक तो साउथ अफ्रीका जो पहले से उसमें, एक है इजिप्ट, ठीक है, और एक है इथोपिया। एक है इजिप्ट, एक है इथोपिया, याद रखना 3। अब कितनी हो गई? इथोपिया करा दी, इथोपिया करा दी, इजिप्ट करवा दी। अब एक है यहाँ पर ये कंट्री यूएई और ईरान, और फिर ये याद रखना इंडोनेशिया। अब ये कंट्री देखो आप, यही करवाई है ना मैंने, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। हो गया कंप्लीट। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई और इंडोनेशिया। हो गई ये कंट्री। बस बहुत इजी है, 10 कंट्री है टोटल, याद रखना। फिर इसके अंदर कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, वही है, इसके अंदर एक घोषणा पत्र को अपनाया है जो क्या काम करेगा। वो घोषणा पत्र है कि सभी जो सदस्य देशों ने समावेशी एवं लचीले शहरी भविष्य के लिए संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया है, जिसमें शहर के विकास, जलवायु लचीलापन, हरित संरचना और सतत विकास के बारे में केंद्रित है। फिर एक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। वो रिपोर्ट क्या थी? इंडियन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ऑफ चेंज। तो उद्घाटन स्तर में इंडियन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी ऑफ चेंज नाम से प्रकाशन किया और विमोचन किया उसका। इसमें भारत के जो भी सफल शहर थे, जिन्होंने विकास मॉडल के आधार पर जो खरे उतरे थे, जिन्होंने काम किया था इस पर, उन्हीं की एक स्टोरी थी जो मतलब बिफोर से लेके आफ्टर तक की जो स्टोरी थी वो इसके अंदर मेंशन थी। फिर है सर्वोत्तम प्रयास का संकलन। इसमें जो मेन शहर है जो इसके लिए काम किए जा रहे हैं उनको संकलन करना, उनका ज्ञान और सहयोग को बढ़ावा देना। वही बस समावेशी शहर, लचीला जलवायु सहनशीलता, हरित ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, वृक्ष सहयोग, यही मैंने बताया। अब भारत ने में जो अभी जो से 13वां हुआ है, जैसे अपना G20 हुआ था उसमें भी हमने कुछ नए लक्ष्य रखे थे अपनी तरफ से। तो एक नए प्रस्ताव पेश किया है भारत ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कि ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क, मतलब जो शहर हैं वो रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क के आधार पर इनको कनेक्ट किया जाए। जैसे ज्ञान को साझा करना, नॉलेज शेयर करना, रिसर्च करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, संस्थागत सहयोग को बढ़ाना, श्रेष्ठ प्रयासों का आदान प्रदान, और प्रत्येक वर्ष ब्रिक्स अध्यक्ष देश की प्रमुख संस्थान करेगी समन्वय, इस टाइप से, ठीक है। तो भारत का नया जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था ब्रिक्स अर्बन रिसर्च एंड नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, ये इसका था। तो स्थापना हो गया, भारत का प्रस्ताव ये था, और ये नेटवर्क ब्रिक्स देशों के बीच शहरी विकास के सहयोग को नई ऊंचाई देगा। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स के अंदर जो बैकग्राउंड है इसका, ब्रिक्स कैसे, मतलब कितना इनका सहयोग है, कैसा इनका इतिहास रहा है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा हल्का सा आप ध्यान रखना कि ब्रिक्स 2006 में पहली बैठक हुई थी, मैंने बताया, और पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो था 2009 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2006, फिर याद रखना 2009, और 2011 के अंदर दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। तो 2011 के अंदर जो ब्रिक था वो बन गया ब्रिक्स 2011 में, और 2024 में 5 नए सदस्य, और 2025 के अंदर इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया था, ठीक है। ये कहानी थी जो मैंने बताई। और याद रख लेना, पहली बात तो वैसे ही आइडिया लगा सकते हो आप कि इंडिया है इसमें, चाइना है, रशिया है, तो 50% पॉपुलेशन तो कवर हो चुकी है। तो पूरे विश्व की 49.5% पॉपुलेशन ब्रिक्स सदस्य के देशों के सहयोग से है। 40% जीडीपी का 40% है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 26% वैश्विक व्यापार जो ट्रेड होता है वो 26% तक होता है। ये भी चीज़ें महत्व, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, वैश्विक शासन व्यवस्था सुधार, सतत और समावेशी विकास का बढ़ावा देना, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई, और ये इनके महत्व है ब्रिक्स के। तो ये मैंने ब्रिक्स कराया, इसका मैं अब एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, खुद की हैंड राइटिंग से ही बना रहा हूँ, तो वो देखना आप। हाँ तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाया है मैंने कि ब्रिक्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको, और कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दोगे कि इसमें कुल 10 सदस्य हैं और स्थापना के समय 5 देश थे। इसको आप पॉज करके फिर देख लेना आराम से, राइटिंग थोड़ी सी हो सकती है गड़बड़। इस बार नई दिल्ली में 13वां सम्मेलन हुआ था। भारत अब तक 5 बार बैठक की मेज़बानी कर चुका है, और ब्रिक्स देश वैश्विक व्यापार का 25% सहयोग करता है। आपको इसमें से गलत कथन बताने हैं, ठीक है।
तो आप इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो 10 मिनट में आपका ब्रिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब आप कभी भी ब्रिक्स को नहीं भूलोगे। ओके, थैंक यू सो मच।